आज की कहानी का शीर्षक है सोनम। हरिपुर नाम का छोटा सा कस्बा नीले पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। आसपास घने जंगल, पुरानी चट्टानें और एक छोटी सी नदी जो साल भर बहती रहती थी। यहाँ की शांति इतनी गहरी थी कि शहर से आने वाले लोग पहले तो इसे स्वर्ग समझते, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास होता कि यह शांति कुछ छुपाए हुए है। सोनम शर्मा 20 साल की थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा किताबों में खोई रहने वाली। दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करके उसने मास्टर डिग्री के लिए हरिपुर का चुनाव किया। उसके पिता, जो खुद एक स्कूल टीचर थे, बहुत खुश थे। बेटी, वहाँ का माहौल पढ़ाई के लिए बेस्ट है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सोनम भी उत्साहित थी। नया शहर, नई जिंदगी। बस से उतरते ही ठंडी हवा ने उसे लपेट लिया। कस्बे के लोग सरल थे। छोटी छोटी दुकानें, पुराना मंदिर और सबसे ऊपर वाली पुरानी लाइब्रेरी। सोनम ने लाइब्रेरी के पास ही अम्मा जी के घर में किराया लिया। अम्मा जी 60 पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जवानी थी। बेटी, ऊपर वाला कमरा ले लो, खिड़की से पहाड़ दिखते हैं, रात में चुप्पी अच्छी लगेगी। पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा। सोनम कॉलेज जाती, क्लास अटेंड करती, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स बनाती। शाम को नदी किनारे टहलती। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और लाल नारंगी रंग पहाड़ों पर फैल गए थे, सोनम नदी किनारे बैठी थी। हवा में अचानक एक फुसफुसाहट हुई। सोनम, आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो उसे लगा हवा का शोर है, लेकिन दूसरी बार साफ सुनाई दिया, सोनम, तुम आ गई। वह चौंक कर खड़ी हो गई। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तेज कदमों से घर लौटी। रात को कमरे में लेटी थी, मोबाइल पर पढ़ रही थी। अचानक बत्ती फड़फड़ाए, फिर बंद हो गई। अंधेरे में वही आवाज आई, मुझे ढूंढो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सोनम ने कंबल सर पर खींच लिया। सुबह हुई तो उसने खुद को समझाया, शायद नई जगह का असर है, थकान है। अगले दिन कॉलेज में उसकी क्लासमेट रिया से दोस्ती हो गई। रिया स्थानीय थी, हंसमुख लड़की। तुम ठीक हो? चेहरा थोड़ा उड़ा हुआ है। सोनम ने हंसकर कहा, नई जगह, नींद नहीं आ रही। लेकिन अंदर से घबराहट बढ़ रही थी। तीसरे दिन लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की अलमारी साफ करते समय उसे एक डायरी मिली। बिना किसी नाम की, भूरे रंग का कवर, पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहला पन्ना खोला तो लिखा था, 15 मार्च 2015। आज फिर वही सपना आया। वह लड़का बार बार कह रहा है कि मैंने उसे भुला दिया, लेकिन मैं तो कभी किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ। उसकी आंखें बड़ी उदास थीं। सोनम ने और पन्ने पलटे। डायरी में एक कहानी उभर रही थी, एक लड़की और एक लड़के की। लड़का शहर से आया था, नाम आर्यन। दोनों पहाड़ी पर मिलते थे, बातें करते थे, हंसते थे। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। 22 मार्च 2015। आर्यन आज नहीं आया। मैं घंटों इंतजार करती रही। शाम को लोगों ने बताया कि पहाड़ी से एक लड़का गिर गया। लाश नहीं मिली। मेरी छाती फट रही है। डायरी की आखिरी एंट्री, 5 अप्रैल 2015। मैं सब भूल जाना चाहती हूँ, ये जगह मुझे मार डालेगी। सोनम ने डायरी बंद की। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने लाइब्रेरियन अंकल से पूछा, ये डायरी किसकी है? अंकल ने दूर से देखा और बोले, बेटी, कुछ चीजें पुरानी रहने दो। शाम को सोनम अम्मा जी के पास बैठी। अम्मा जी, 10 साल पहले यहाँ कोई आर्यन नाम का लड़का लापता हुआ था। अम्मा जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा। हाँ बेटी, अच्छा लड़का था, पढ़ने आया था। एक स्थानीय लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों पहाड़ी गए। तेज हवा आई, लड़का फिसल गया। लड़की बच गई, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया था। बाद में वह शहर चली गई। लड़की का नाम? सोनम ने पूछा। अम्मा जी ने आंखें नीची की। सोनम। सोनम के हाथ कांप गए। मेरा नाम भी सोनम है। कोइंसिडेंस बेटी, नाम आम है, लेकिन सोनम को यकीन नहीं हुआ। उसी रात सपना आया। वह खुद को देख रही थी, 10 साल छोटी, लंबे बालों वाली लड़की। आर्यन नाम का लड़का उसके हाथ पकड़े पहाड़ी पर चल रहा था। दोनों हंस रहे थे। अचानक हवा तेज हुई। आर्यन फिसला। सोनम, बचाओ, उसकी चीख गूंजी। सोनम हाथ बढ़ाया लेकिन छू नहीं पाई। सुबह उठी तो तकिए पर आंसू थे।
उसने रिया को सब बताया। रिया पहले तो हंसी, फिर गंभीर हो गई। सोनम, यहाँ कुछ पुरानी कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि जो गुफा है न पहाड़ी के नीचे, वहाँ आत्माएं फंस जाती हैं। सोनम ने फैसला कर लिया, वह सच जानना चाहती थी। अगले कुछ दिन उसने पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स खंगाली, गांव वालों से बात की। हर कोई यही कहता, आर्यन गिर गया, लाश नहीं मिली। एक बुजुर्ग ने बताया, गुफा में पुराना रहस्य है, जो वहां जाता है अपनी कोई याद छोड़कर आता है। सोनम ने रिया और दो स्थानीय लड़कों राहुल और विक्रम को साथ लिया। सबने टॉर्च, रस्सी और पानी लेकर गुफा की तरफ बढ़े। रास्ता खतरनाक था, चट्टानें ढलान वाली, जंगल घना। शाम हो चुकी थी। गुफा के मुहाने पर ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही अंधेरा गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी नक्काशियां दिखी, प्राचीन चित्र, कुछ अक्षर जो पढ़े नहीं जा रहे थे। देखो, रिया ने चिल्लाया। दीवार पर ताज़ा लिखा हुआ, आर्यन और सोनम हमेशा। सोनम के पैर थरथराए। तभी आवाज आई, गूंजती हुई, सोनम, तुम आ गई। कौन हो तुम? सोनम ने डरते हुए पूछा। मैं आर्यन हूँ, तुमने मुझे भुला दिया था। एक हल्की सी नीली रोशनी में छाया उभरी। आर्यन जैसा लगता था, लंबा, साफ सुथरा चेहरा, उदास आंखें। 10 साल पहले मैं गिरा नहीं था, गुफा ने मुझे खींच लिया। ये जगह यादों को खाती है। मैंने तुम्हारी यादों को पकड़ लिया था ताकि तुम मुझे याद रखो। सोनम रो पड़ी। मैं तुम्हें कैसे आज़ाद करूं? आर्यन की छाया करीब आए। मुझे सच में याद करो, सच्चे दिल से, और यह चिट्ठी ले जाओ। उसके पैरों के पास एक पुरानी, गीली चिट्ठी गिर पड़ी। सोनम ने उठाए। उसमें आर्यन का लिखा हुआ था, प्रिय सोनम, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। हमारी मुलाकात संयोग नहीं थी। मैं जानता था कि यह गुफा खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ सह लेता। अगर मैं नहीं लौटा तो मुझे मत भूलना। मुझे आज़ाद कर देना। तुम्हारा आर्यन। सोनम ने चिट्ठी सीने से लगाई। आर्यन, मैं तुम्हें याद करती हूँ, हर पल। अब तुम शांति से जा सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। एक तेज हवा चली। गुफा हिलने लगी। छाया मुस्कुराए। धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। रोशनी फैली। छाया गायब हो गई। गुफा के एक कोने में हड्डियां दिखीं। आर्यन की घड़ी अभी भी चमक रही थी। सोनम ने घड़ी उठाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर निकलते समय सब चुप थे। रिया ने सोनम को गले लगाया। तुम बहादुर हो। कुछ महीने बाद सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह हरिपुर में ही रहने लगी, अम्मा जी के साथ। उसने लाइब्रेरी में काम शुरू कर दिया। कभी कभी शाम को पहाड़ी पर जाती, हवा में फुसफुसाती, आर्यन, तुम ठीक हो ना? एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, उसे लगा कोई मुस्कुरा रहा है। कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ शांति, सच्ची शांति। लेकिन हरिपुर का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लोग अब भी कहते हैं कि गुफा में नई आवाजें सुनाई देती हैं। शायद कोई नया यात्री आ रहा है। शायद कोई नई कहानी शुरू होने वाली है। क्योंकि कुछ रिश्ते समय और मौत से भी आगे होते हैं। वे सिर्फ इंतजार करते हैं, सही समय का, सही व्यक्ति का।